कोई अब सुकून से जी नहीं सकता। फिरौन कहकहा लगाकर बोला, क्या तुम ख्वाब देख रहे हो? भला मेंढक इंसान को तकलीफ दे सकते हैं? तुम तो डरे हुए बुज़दिल सिपाही हो और कुछ नहीं। लेकिन सिपाही की आंखों में खौफ के आसार थे। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, ये ख्वाब नहीं है। मिस्र के हर घर में, हर गली में मेंढक भर गए हैं। लोग चीख रहे हैं, बेबस हो गए हैं। फिरौन एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसका दिल कांप उठा, क्योंकि वो जानता था ये सब कोई तबीई वाकया नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, जो बार बार उसे खबरदार कर रहा था। लेकिन फिरौन अपने तकब्बुर में अंधा था। वो सच जानते हुए भी झूठ पर कायम रहा और अपनी खुदाई के दावे को मजबूती से पकड़कर बैठा रहा। दूसरी तरफ मिस्र के आम लोग घबराहट में एक दूसरे से कहने लगे, आज अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे हैं। पानी के अंदर चारों तरफ मेंढक ही मेंढक, लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र की नहरों, नदी नालों और रास्तों पर छा गए हैं। घरों के अंदर से लेकर खाने के बर्तनों तक कहीं भी मेंढकों से निजात नहीं। आखिरकार एक गिरोह फिरौन के दरबार में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, आप तो कहते थे आप ताकतवर हैं, आपके देवता ताकतवर हैं, तो आज ये क्या माजरा है? मेंढकों के लश्कर ने हमारी नींदें उड़ा दी हैं। हमारे बच्चे खौफ से रो रहे हैं। खाने पीने की चीजें बर्बाद हो गई हैं। फिरौन ने पहले कहकहा लगाकर टाल दिया। वो बोला, ये तो कुछ भी नहीं। हमारे देवता चाहें तो पलक झपकते ही सब खत्म कर देंगे। तुम लोग फिक्र न करो, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। तुम लोग घरों को लौट जाओ। इसके बाद लोग अपने घरों को वापस चले गए। लेकिन मेंढकों के लश्कर रुके नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ने लगे। सिपाहियों के जूतों के अंदर, बावर्ची खाने के देगचों के अंदर, हाथ तक कि फिरौन के महल के बिस्तर तक पर मेंढक छलांग लगा लगा कर पहुंचने लगे। तब फिरौन चीख कर बोला, जाओ अभी मूसा को बुलाकर लाओ, मैं उसके साथ मुआहिदा करना चाहता हूँ। दो सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये खबर देने के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में ही उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे थे, ए मूसा, हमें इस मुसीबत से निजात दो। अपने अल्लाह से दुआ करो कि ये अजाब हटा दे। अगर तुम ये कर सको तो हम वादा करते हैं कि यकीनन तुम्हारे अल्लाह पर ईमान लाएंगे और तुम्हें सच्चा नबी मानेंगे। ये बात खत्म होते ही वे दोनों सिपाही उनके पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देर न की और फौरन फिरौन के शाही दरबार में हाजिर हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखते ही फिरौन बोला, ए मूसा, अपने रब से दुआ करो कि ये मेंढक हमसे दूर हो जाएं। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कौम को आज़ाद करूँगा और तुम्हें सच्चा नबी मान लूँगा। और ये भी कहा कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे रब पर ईमान लाऊंगा। पूरे अवाम की हालत और बच्चों, बूढ़ों और मासूम इंसानों का ख्याल करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। आखिरकार वो घर वापस आए और अल्लाह के हुजूर दुआ की। कुछ ही वक्त में शहर से मेंढक खत्म हो गए। लोगों के दिलों को सुकून नसीब हुआ। दूसरी तरफ फिरौन ने लोगों को ये समझा दिया कि ये मेरी ताकत के सबब मेंढक खत्म हुए हैं। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन लोगों के पास आए और कहा, ए मेरे अजीज भाइयों, अब तो मुसीबत खत्म हो गई, लिहाजा तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ। लेकिन वे कहकहे मार कर बोले, हम तुम्हारे अल्लाह पर ईमान क्यों लाएं? तुम्हारे अल्लाह से कोई भला नतीजा नहीं निकला। जो कुछ हुआ वो तो फिरौन की वजह से हुआ है।